अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जो है 11 साल के छोटे से जो है स्कॉश के चैम्पियन हैं और इन्होंने जो है स्कॉश 3 साल से स्कॉश खेल रहे हैं। और इनकी अमेजिंग बात यह है कि इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है और स्पेशली इन्होंने सिंगापुर और साउथ कोरिया में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और बड़े ज़बरदस्त स्कॉश भी खेलते हैं। और इनकी स्कॉश खेलने की वजह से ही इनके स्कूल की जानिब से जो है ना इनकी जो स्टडीज़ को जो है स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, अभी ग्रेड 7 में है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी नन्हे छोटे से हैं लेकिन काम इनके बड़े हैं, तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। हुज़ैफा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और आपने जितने प्यार से पूछा कैसी है, मैं तो आपके सवाल से ही बड़ी जो है खुश हो गई हूँ, जितने प्यार से आप पूछे। मुझे ये बताएं हुज़ैफा, अभी जो है इतने माशाल्लाह से फ्रेश दिखाई दे रहे हैं और अभी हमें पता चला है कि आप जो है आपकी कोई रिहर्सल ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी स्कॉश की, वो करके फिर आप यहाँ पहुँचे हैं। जी, तो कितना भी टाइम आपने स्पेंड किया था अभी करके आए? मैं बेसिक सुबह स्कूल गया था एंड स्कूल से फिर मैं क्लब गया डायरेक्ट। स्कूल से मैं घर भी नहीं गया था, मैं डायरेक्ट क्लब गया, वहाँ पे मैंने 4 घंटे ट्रेनिंग की एंड फिर मैं यहाँ पे आया। क्या बात है, इतना 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 कैसे मैनेज कर लेते हैं? स्कूल भी जाना है, खेलना भी है, क्योंकि हम जब स्कॉश की बात करते हैं तो इसको तो प्रॉपर टाइम चाहिए होता होगा। जी, तो कितना टाइम देते हैं आप? 4 5 घंटे। वेरी नाइस। तो फिर ये बताएं कि हमें ये भी पता चला है कि आपके जो माशाल्लाह से जो ट्रेनर हैं वो आपके फादर हैं। तो आपके फादर ने कितना टाइम दिया, क्योंकि 3 साल से माशाल्लाह से आप स्कॉश जो है खेल रहे हैं और 3 साल में आपने कई टूर्नामेंट्स, पाकिस्तान में कई टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। जी, बेसिकली ओरिजिनल कोच तो मेरे पापा ही हैं और उन्होंने मुझे बहुत से ट्रेनिंग कराई है, मुझे रैकेट पकड़ना सिखाया एंड मैं उनकी वजह से यहाँ पे नेशनल चैम्पियंस जीत चुका हूँ। एंड फिलहाल अभी ओरिजिनल जो मेरे अभी कोच हैं वो है सर नवीर आलम, जो कि RKJK स्कॉश कॉम्प्लेक्स फ्लीट क्लब में होते हैं वो। तो वैसे कितनी अभी जैसे पाकिस्तान में अपनी जो स्कॉश खेली, कौन कौन से टूर्नामेंट्स आप जीत चुके हैं? मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेला हूँ, मैं इसमें सिंगापुर एंड साउथ कोरिया में भी रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे। एंड मैं अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी तौसम खान, उससे पहले मैं कॉम्बैक्स बॉयज़ सर्किट जीत के आया था नेशनल PSF स्कॉश चैम्पियनशिप का एंड वो अंडर 11 में। उसके बाद फिर मैंने अंडर 13 में फर्स्ट तौसम खान नेशनल जूनियर स्कॉश चैम्पियनशिप का टाइटल भी जीता मैंने। इतने टाइटल जीत के, वैसे ये बताएं जब आप टाइटल इतने जीतते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी घर वालों की ज़्यादा बढ़ जाती होगी। अब जो है हुज़ैफा ने ये टाइटल जीता, अब ये जीतना, और फ्रेंड्स भी कहते होंगे, ऐसा है या नहीं है? जी, होते हैं ऐसा। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ज़फ़ा आप जीत गए हो, अब नेक्स्ट कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है उसमें आप जीतना है इंशाल्लाह। बस फ्रेंड्स की दुआएं, मम्मा पापा की दुआएं, घर वालों की दुआएं, उसकी वजह से मैं यहाँ पे सारे टूर्नामेंट जीत रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताएं हुज़ैफा, क्योंकि आमतौर पे हम खुद बड़े छोटे से हैं, तो खुद आपका था ध्यान था कि मुझे स्कॉश खेलनी है, या आपके फादर क्योंकि खुद भी ट्रेनर हैं, खुद भी खेलना जानते हैं और आप सिखाते भी हैं, तो क्या उन्होंने बोला नहीं 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 हुज़ैफा तुमने स्कॉश खेलनी है? नहीं, मुझे बाबा, एक तो अच्छी बात है कि बाबा खुद ट्रेनर भी थे, मुझे एक एडवांटेज ये भी था एंड मुझे अपना पर्सनली शौक बहुत था खेलने का, क्योंकि मैं जब यूट्यूब से वीडियोस देखता था, जहांगीर खान लेजेंड्स जो जहांगीर खान है उनकी वीडियोस देख के, तो मैं उनसे देख के बहुत इंस्पायर होता था। तो मैंने फैसला किया मुझे भी नेशनल चैम्पियन मतलब इंटरनेशनल चैम्पियन बनना है। तो फिर बाबा ने मुझे फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। शुरू में जो आपकी ट्रेनिंग थी, ऑब्वियस सी बात है शुरू की तो आगाज़ होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस नहीं होती, तो कैसा था वो वाला एक्सपीरियंस भी? मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, फर्स्ट टाइम बाबा के क्लब जब मैं गया था खेलने, तो बहुत से बच्चे होते जो खुद नहीं मार पाते बॉल, और मेरे में अल्लाह ताला ने वाह ऐसा टैलेंट डाला था कि मैंने खुद बॉल हिट कर ली थी। तो फिर बाबा को टैलेंट मेरे में नजर आया, बाबा ने कहा कि इसमें है वो पोटेंशियल कि ये खेल सकता है। फिर बाबा ने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी दी 3 साल पूरी। अच्छा, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात बताई कि आपके फादर ने वो आपका जो हिडन टैलेंट था वो पहचान लिया था। इसके साथ हमें इस बात की भी खुशी है कि आपका स्कूल भी आपको माशाल्लाह से इतना सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, जिस तरह से आपकी जो स्कॉलरशिप कर दी है आपकी स्टडीज़ को रखते हुए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पेशली बीकन हाउस वालों को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स की बेसिक पे मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप दे दी बीकन हाउस में एंड मैं अभी 7th क्लास में हूँ एंड उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बड़े स्कूल में आने का मौका दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हुज़ैफा जिस तरह से माशाल्लाह से आप मेहनत कर रहे हो ना, तो अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देता है। और फिर आपने कहा कि जिस तरह से आप खेल रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब शुरू में जब आप जीते थे, अच्छा हार जीत गेम का हिस्सा होती है, तो जब कभी कोई टूर्नामेंट में आप कोई मतलब हो जाए, कोई लूज़ कर जाए, कोई हार जाए, तो क्या होता है कि अच्छा नहीं
क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? जब मैं कभी कभार हार जाता हूँ, मैं बेसिकली हारता तो मैं अभी तक कोई नेशनल में नहीं हूँ, मैं भी 2 रनर-अप्स फाइनल में आया हूँ। तो जब मैं हारता हूँ तो फिर मैं मेहनत डबल कर देता हूँ कि मुझे अब अगले टूर्नामेंट में नहीं, हर टूर्नामेंट जीतना है मुझे अगला। तो मैं अपनी टूर्नामेंट जब मेहनत होती है उसको मैं 2 गुना बढ़ा देता हूँ। तो मुझे ये बताएं, आपके छोटे बहन भाई भी हैं, उस पे भी ये मेहनत होती है कुछ? उनको भी इनके तरफ ध्यान रहता है कि अब भाई हमारा बड़ा भाई जो है वो तो ज़बरदस्त खेल रहा है? मेरा छोटा भाई बेसिकली वो घर में खेलता रहता है, मतलब उसको भी बहुत शौक है खेलने का, मुस्तफ़ा नाम है उसका। एंड उसको भी कभी कभार मैं घर में हिटिंग विटिंग बॉल से करवाया था तो उसको वो मेरे से देख के बहुत इंस्पायर होता है एंड कहता है ज़फ़र भाई आप चैंपियन है, ये वो मेरी वीडियोस देखता रहता है यूट्यूब पे। कितना भाई आपका छोटा है? आई मीन मेरा कितनी अभी उम्र का है? 3-4 इयर्स का है। अच्छा, 3-4 इयर्स जी। का है। वेरी नाइस। तो आप बता रहे थे कि वो आपको देखते हैं और वो खेलने की कोशिश करते जी, हैं। वो छोटे से थे बहुत तो खुद ही बॉल हिट कर देते थे, अभी वो खुद ही मारने लग गया बॉल ना, तो खुद ही मुंह से अपा की आवाज़ निकाल के क्यूट सा। तो उसका नाम मुस्तफ़ा है एंड उसको घर में भी कभी कभार मैं हिटिंग विटिंग करा देता हूँ घर में, क्योंकि ऑब्वियसली भी छोटा है बहुत, जब वो बड़ा हो जाएगा फिर हम उसको क्लब में भी लेके जाएंगे, वहाँ भी खिलाएंगे फिर उसे। अच्छा, क्योंकि आपके बाबा जो ट्रेनर भी हैं, बाबा भी हैं, जी, डांट पड़ती है? डांट तो पड़ती थी मुझे। आप उस तरफ देख रहे हैं, आपके बाबा की तरह। अभी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, यही बात है, क्योंकि बाबा की जो डांट है वो अच्छी अच्छी जी। बात है, क्योंकि अभी जब डांटेंगे ना फिर आप जब बड़े हो जाएंगे आपको सही बात अंदाजा है, होगा सही कि बात वो है। डांट जो गुस्सा है वो बड़ा काम आता है बाद में। क्योंकि उनको तो पता है ना कि डांट में भला है, तो उनकी वजह से डांट खा के मैं इतना चैंपियन बन गया हूँ, वरना और लोग होते हैं मम्मी डैडी होते हैं बहुत वो। अच्छा हुज़ैफ़ा, आप बड़ी प्यारी बातें करते हैं। ये बताएं कि आपकी जो मामा है वो क्या कहती हैं कि भाई मेरा जो बेटा है माशाल्लाह से स्क्वॉश का बड़ा चैंपियन हीरो है, तो क्या कहती हैं इस बारे में? मम्मा तो ज़ाहिर सी बात है बहुत खुश होती है, और मम्मा पढ़ाई में मुझे बहुत वो कर मतलब कहती पढ़ो भी एंड पापा कहते हैं खेलो भी। तो काफ़ी हार्ड होता है दोनों चीज़ों को लेके चलना, पढ़ाई भी और फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे स्क्वॉश भी खेल रहे हैं तो उसको भी टाइम देना पड़ता है पूरा। तो इस टफ टाइम, बहुत हार्ड वर्क होता है। आपने स्टडीज़ की बात की तो मुझे ये बताएं कि स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? आपकी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं और अभी मज़ीद आपने अपनी एजुकेशन को पूरा कंप्लीट करना है और इसके लिए स्क्वॉश के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता कि मैं पढ़ाती तो और एग्ज़ाम से फिर क्या करते हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं? एग्ज़ाम्स में फिर मुझे थोड़ी ऑफ करनी पड़ती है, थोड़े दिन छुट्टी करनी पड़ती है स्क्वॉश से, मैं जब 1-2 दिन छुट्टी कर लूँ, फिर उसके बजाय जब संडे को ऑफ होता है तो मैं उसकी जो मंडे ट्यूसडे छुट्टी करती है तो मैं संडे को जाके खेल लेता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि कम से कम छुट्टियाँ रहें ताकि स्क्वॉश जो है वो मतलब एक तरीके से कोई ख़राब ना हो मेरी। अच्छा सैफा, ज़रा हमें वो आपका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो तो बताएं। जब आप सिंगापुर खेलने के लिए गए थे फर्स्ट टाइम, और फिर होता है ना कि अच्छा मैं पाकिस्तान तो अपना मुल्क है लेकिन वहाँ पे डिफरेंट टीम्स आई होती हैं दीगर कंट्रीज से, और ख़ुद भी आप माशाल्लाह से छोटे से हैं लेकिन काम आपके माशाल्लाह बहुत बड़े हैं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से उस सारी चीज़ों को देखा? एक तरह से प्रेशर भी होता है कि अच्छा ओके ये यहाँ से इतनी ज़बरदस्त टीम है, तो वहाँ पर आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा था? फर्स्ट टाइम जब मैं साउथ कोरिया गया था तब तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल मैच खेलने गया था एंड जो वहाँ के प्लेयर्स थे, जो एशिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स, चाइना, कोरिया, जहाँ कहीं से भी आए थे, तो मैंने तो हांगकांग के प्लेयर्स को, मलेशिया के प्लेयर्स को बीट किया था एंड मैं फिर चाइना के प्लेयर्स से सेमीफाइनल में हार गया था। कोई बात बट नहीं, मेरा आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बहुत ज़बरदस्त रहा। देखिए अब काफ़ी टीम्स को आपने हराया भी था। जब हारने वाली जो टीम थी उन्होंने कहा अच्छा ये तो बच्चा पाकिस्तान से, उनका क्या फीडबैक था आपके लिए? उनका फीडबैक भी थोड़ा प्रेशर में थे वो, जब मेरा मैच हुआ उनसे, मतलब मैं पहली गेम उनसे हार गया था, पहली गेम उनसे हार गया एंड फिर ऐसा मैं फर्स्ट टाइम मैं किया था तो मुझे इतना वो नहीं पता था कि किस तरह कोर्ट्स के क्या, मतलब कोर्ट से किस तरह रिफ्लेक्शन और किस तरह वो कोर्ट्स की जो ग्रिप होगी, लेकिन पहली गेम में हार गया उससे। फिर बाबा ने मुझे समझाया कि इसको यूँ खिलाओ, मैंने इसको वहाँ से 11-2-3 मार दिया, मतलब वहाँ से 3-1 जीत गया मैं उससे। वेरी नाइस। अच्छा इसकी भी वजह ये कि आप अपने बाबा से हर चीज़ शेयर करते हैं कि अच्छा बाबा ये मुझे परेशानी है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो बाबा फिर आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी तरह मामा से भी शेयर करते हैं या बाबा ही सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं? ज़्यादा तो बाबा ही करते हैं, क्योंकि बाबा एक तरीके से कि स्क्वॉश में पूरे हमेशा लग गए हैं, हर जगह बाबा हमेशा जाते हैं, हर ट्रेनिंग की हर जगह हमेशा जाते, तो ज़्यादा मैं बाबा से ही शेयर करता हूँ। और इसी तरह से जिस तरह से आपके छोटे बहन भाई आपको देखते हैं, आपके भाई को भी शौक़ है, तो आपके फ्रेंड्स भी होते हैं कि नहीं हुज़ैफ़ा हमें भी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट, जिस तरह से स्क्वॉश होगी, क्रिकेट होगी, दीगर स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनका भी ध्यान जाता है कि हमें भी कुछ
स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ करके दिखाना है? इंस्पायर तो होते हैं मेरे से देख के, मुझे देख के, क्योंकि और लोग जो होते हैं वो क्रिकेट वगैरह उनको काफ़ी चीज़ों का शौक होता है मेरे फ्रेंड्स को, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल पाते ना, मतलब वो ऐसे ही चाहेंगे शौक किया, लेकिन मैं तो प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्रोफेशनली खेलता हूँ ना मैं। वेरी नाइस। इसकी वजह ये कि ऑब्वियस सी बात है, आप काम अपनी जो प्रोफेशन की जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसको बहुत सीरियस लेते हैं। ये नहीं है कि बस शौक हुआ 2 दिन खेल लिया फिर इसको छोड़ दिया। नहीं नहीं तो अगर ये मेरी हफ्ते के एक दिन भी ब्रेक आया था तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों आया ये ब्रेक, क्योंकि मैं बेसिकली पूरा हफ्ता खेलता हूँ, मतलब एक संडे को कभी कभार अगर छुट्टी कर लूँ तो कर लूँ, तो फिर छुट्टी को मैं अगले डे से रिकवर कर लेता हूँ पूरा। वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं, इस खेलने के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट होती है, खाने का भी ख्याल करना पड़ता है, या वेट का भी होता है कि नहीं इतनी एज में ये वेट होगा तो बस आप सही अच्छा खेल सकते नहीं, हैं? वेट तो मेरा ठीक है, लेकिन डाइट्स में ज़्यादा आपने बात की, जैसे उसमें प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, और उसमें जब खेल के आता हूँ तो मिल्क शेक पीता हूँ मैं, उसके बाद फिर जब शाम में मैं जब सेल्फ वगैरह करके आता हूँ सेल्फ फीडिंग, एंड उसके बाद फिर मैं योगर्ट में बनानास डाल के मैश करके, उसमें एक वो प्रोटीन डाइट भी होती है, एंड मैच गेम के बीच में कोई खजूर वगैरह खा लूँ, एंड ड्राई नट्स वगैरह जो भी है, एक वो डाइट्स भी होती हैं, तो उससे फिर जो आपका माइंड होता है वो भी थोड़ा तेज़ होता है, मतलब आप बादाम खा लें, जो भी कुछ भी खा लें तो इसलिए। माशाल्लाह। अच्छा ज़ैफ़ा, मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा स्पेशली आपके लिए क्या बनाती है कि भाई मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, खेलता भी है, पढ़ता भी है, तो मम्मा स्पेशली कोई स्पेसिफिक चीज़ें आपकी फिर बनाती होंगी मम्मा आपकी तो ऑब्वियसली बनाती, जब मैं कोई कोई अच्छा जीत के आता तब मम्मा कोई बिरयानी वगैरह बना देंगी, घर में घर वालों को इनवाइट कर लेंगी, एंड एक दफ़ा जब मैं तोरसम खांग में जीत के आया तब घर वाले सब आए थे, तो बड़ा मज़ा आया था उसमें। तो पूरी दावत करती हैं जी, सबकी? पूरी दावत होती है, देखिए एक सेलिब्रेट करते हैं हम लोग पूरा। वेरी नाइस, यानी सेलिब्रेशन होते हैं और ईद का समा होता है जी। आपका। तो मुझे आप ये बताएं कि वैसे तो अभी आप जिस तरह से खेल रहे हैं, बड़े होके क्या बनना है जब आप सही वाले बड़े हो जाएंगे, और फिर अपनी एक लाइफ की उसमें अपने कैरियर में क्या करना है? मेरा बेसिकली गोल तो मेरा यूएस जूनियर और ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप है, मुझे उसको जीतना हो, मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और बस आप लोग सब दुआ करेगा कि इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला मेरा ख्वाब पूरा करे और मैं वो इंशाल्लाह जीतूंगा, मैं ब्रिटिश जूनियर। तो जिस तरह से आपने हमारे पाकिस्तान के जहांगीर खान का नाम लिया था, तो इसी तरह आप भी और भी दीगर जो स्कॉश प्लेयर्स हैं उनको देखते हैं, उनसे इंस्पायर्ड हैं, क्या करते हैं? जी, एक है अली, मिस्र का प्लेयर है इजिप्ट का, अली फराग, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो मैं उसके स्टाइल्स कॉपी करता हूँ, एंड वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। लेकिन जहांगीर खान इज़ द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, वो तो मतलब सब प्लेयर्स अलग है ना, 555 मैचेस जीत चुके हैं वो, तो उनको मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के हीरो है मतलब, तो मैं भी उनके स्टाइल तो मैं बहुत ज़्यादा कॉपी करता हूँ, एंड उनको रिस्पेक्ट भी बहुत देता हूँ, एंड वो कभी कभार आते हैं मेरे मैच भी देखते हैं मेरा तो जब। मुलाकात रहती है आपकी, जी तो आप बताते हैं कि भाई मैं आपको देख देख के खेला मैंने? जी, उनको पूछता हूँ, फिर कहते हैं वेल प्लेड, एंड वैसे हेलो हाय रहती है। जब मेरा मैच था तौसम खान नेशनल जूनियर में, तब वो चीफ गेस्ट आए हुए थे मेरे मैच में, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि इतने बड़े लेजेंड आए हुए मेरा मैच देखने के लिए, तो फिर इसलिए। अच्छा, आम तौर पे जिस तरह से आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो आप जो बड़े हैं जो मिलते हैं वो आपको क्या एडवाइस करते हैं, क्या नसीहत करते हैं कि नहीं हुज़ैफ़ा तुमने इस चीज़ इस डायरेक्शन में रहना है तो तुम कामयाब रहोगे? वालदेन की इज़्ज़त के लिए, वालदेन की इज़्ज़त करो, सारे यही nice. कहते हैं। नहीं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माशाल्लाह से आप जो काम करें, जो आपकी तरबियत है, इसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा हाथ है, जी, और इसमें obviously। एक और बड़ा हाथ उन लोगों का भी है जो आपको बड़ा सपोर्ट भी करते हैं वो और बड़ा जो इनकरेज करते हैं। जो सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा करते हैं वो है मोहम्मद काशिफ शेख, एंड उन्होंने मुझे इंटरनेशनल सिंगापुर एंड कोरिया जाने का मौका दिया, एंड मैं उनको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा मेरी तरफ से एंड सबकी तरफ से। अच्छा, ये अभी हम स्कॉश की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट का भी देखते हैं? ऑब्वियसली बात है, अभी जिस तरह से इंग्लैंड की भी टीम हमारे यहाँ मौजूद है, कराची जी। है, काफ़ी 17 ईयर्स के बाद आई है, तो आपका कोई है क्रिकेट की तरफ भी ध्यान? क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ अगर मैं ग्राउंड वगैरह में खेल लूँ तो ऐसे ही खेलता हूँ कोई शौक के। पसंद है प्लेयर उसका क्रिकेट का? क्योंकि हमारी पूरी जो आवाम है दीवानी है क्रिकेट की। क्रिकेट के बाबर आजम। अच्छा, पसंद है आपको। अच्छा, अभी हमने एक और माशाल्लाह से एक और जो चीज़ देखी, कमिश्नर कराची की जानिब से, इकबाल मेमन साहब की जानिब से भी आपको जो है अवार्ड दिया गया है, जी। और उस बारे में हमें बताएं। मैं बहुत खुश था कि उन्होंने मुझे बुलाया एंड एक शील्ड मुझे दी, एंड मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, जो कमिश्नर पूरे कराची के उन्होंने मुझे बुलाया एंड अपने ऑफिस में, एंड उन्होंने मुझे एक शील्ड के तौर पर मुझे एक निशान दिया, एंड उसको लेके बहुत एक्साइटेड भी था एंड बहुत खुश भी था। ये बताएं कि ये
जब हाँ ज़रा उठा के हमारे नाज़रीन को भी दिखाइएगा किस स्टाइल में आप खेलते हैं, क्या आपका एक्शन होता है, किस तरह से पकड़ के क्या स्टाइल होता है, ज़रा ये बताइए। ये होता है सामने वाला डर जाए बस। जब मैं कोर्ट में उतरता तो फिर तो मैं शॉर्टे में ऐसे ही मारता हूँ कि सामने वाले डर ही जाते हैं। नहीं, नो डाउट आपका जो माशाल्लाह जज्बा है उससे तो सुनने वाले भी, जो आपके खेलने वाले मुखालिफिन है, वो वैसे ही डर जाएंगे भाई। तो ये जो है ये आपके दिल के बड़े करीब है। ये आप जिस तरह से अपने बार बार कह रहे थे मेरा प्रोफेशन है, चीज़ें हैं, तो आगे वाले दिनों में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? मेरा तो एम है इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन का। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए और अल्लाह ताला मुझे बनाएगा इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन इंशाल्लाह। अच्छा ज़ैफ़ा, आपकी इतनी छोटे से, ज़ाहिर सी बात है बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पे उनको खेलने का शौक़ होता है, घूमने का शौक़ होता है, बहुत सारे शौक़ होते हैं, वीडियो गेम्स भी खेलने होते हैं। तो आपका कोई इस तरह का कोई शौक़ रहता है या अगर कोई टाइम मिल जाए, क्योंकि आपका स्केड्यूल इतना जिस तरह से आप बता रहे हैं? मैं वीडियो गेम्स बहुत कम खेलता हूँ। जब मैं संडे को जब ऑफ होता हूँ, छुट्टी होती है, तब मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ या फिर जब फ्री टाइम होता है तो मैं कभी कभार मोबाइल्स में गेम वगैरह खेल लेता हूँ। वैसे इन चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए मोबाइल से, क्योंकि वो आपको ख़राब कर देगा। क्योंकि आप एक्टिविटीज़ में जाएं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, कोई भी, जब आप, ज़रूरी नहीं स्क्वॉश हो, वो कुछ भी हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जिसमें भी आपका शौक़ है, जिसमें भी आपको अचीव करना चाहते हैं कुछ भी, आप उनमें जाके खेलें। अच्छा, नहीं ज़फ़ा, ये बड़ी अच्छी बात की। आमतौर पे हम लोग खुद जो है अपने घर में रहना, वही बच्चे जो घर पे रहते हैं मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, बाहर नहीं जाते, जो हमारी दीगर एक्टिविटीज़ पहले होती थी बच्चों में, अब वो हम नहीं देखते। लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं, खुद इतने छोटे से। तो मुझे आप ये बताएं कि हम ज़रा इस तरह बात करते हैं कि जितनी आप माशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग है, चीज़ें हैं, तो आप समझते हैं कि ये इसके लिए हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, कुछ हमारे इस तरह से ट्रेनर्स नहीं होते या हमारी जो रिसोर्स, तो आप यू फील लाइक कि वो आपको उस तरह से मिल रही हैं काम, आप तो जिस तरह से आप खेल सकें? सर नवीद हैं जो मुझे पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। वो फ्लीट लब RKJK स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में होते हैं, वो मतलब जहांगीर खान रोशन खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स। तो उनका भी बहुत सपोर्ट है मेरे पीछे कि वो मुझे इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गेम्स खिला रहे हैं। तो उनको ही मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े क्लब में मुझे आने का मौका दिया और मतलब ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी करा रहे हैं। हमारे क्लब्स उसी तरह बने हुए बड़े खूबसूरत से जिस तरह से होते हैं, हमारे स्क्वॉश के लिए होने चाहिए, क्योंकि आपको तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है ना, आप बाहर भी गए, देखा है आपने। जी, फ्लीट क्लब तो बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, और वहाँ पे भी चैंपियनशिप कोर्ट बन रहा है एक और, तो इंशाल्लाह बस वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं फाइनल खेलूँगा उस वाले कोर्ट में। अच्छा ज़ैफ़ा, जितना आपने खेला है, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा यादगार टूर्नामेंट हो जिसमें बस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और कुछ सोचा नहीं हो और फिर आप हमेशा याद रखते हो, जो आपका एक्सपीरियंस? मेरा यादगार टूर्नामेंट फर्स्ट तौरसम खान नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप था, जो मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले। वो मेरा सबसे यादगार टूर्नामेंट है, जिसको मैं तकरीबन हार गया था मैं, फिर मैंने अपने माइंड पे मैंने खेल के मैंने जीत लिया उस टूर्नामेंट को। अब जिस तरह से आप खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि और भी बच्चे जो स्क्वॉश खेलते हैं, आप देखते होंगे, तो वो कैसा खेलते हैं, उनमें इतनी पोटेंशियल है, चीज़ें हैं कि एक जिस तरह से आपने कहा कि नहीं मुझे तो ऐसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलनी है और अपना नाम जो है, अपने मुल्क का नाम रोशन करनी, फील लाइक ऐसे बच्चे हैं जो खेलते हैं आपके साथ, दीगर और जो है आपके साथ? खेलते तो बच्चे मेरे साथ है, लेकिन उनका जो एम होता है वो ज़ाहिर सा आप मेहनत करेंगे। अब कुछ लोगों के माइंड भी अलग होते हैं कि कोई लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कोई लोग स्क्वॉश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो फिर उन पे कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे तो दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेरे 2 गोल हैं, पढ़ाई एंड स्क्वॉश सिर्फ। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए स्क्वॉश खेलना क्या मुश्किल है? मतलब हम तो नहीं खेलते, वी हैव नो आइडिया, तो आप समझते हैं कि स्क्वॉश खेलने में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होती है अगर देखा जाए? स्क्वॉश पहले मुश्किल थी, अब तो मैं काफ़ी सीख चुका हूँ एंड मुझे सिर्फ फीडबैक की ज़रूरत है जो मुझे सर नवीद दे रहे हैं, एंड वो मुझे ट्रेनिंग कराते रहेंगे इंशाल्लाह, और फिर मैं ऐसे जीतते रहूँगा सारे फाइनल्स। अच्छा, माशाल्लाह से जितने आपको अवार्ड्स मिले हैं, चीज़ें हैं, तो और जिस तरह से आपने लाइफ में सोचा हुआ कि मुझे बस स्क्वॉश खेलना है, चीज़ें करनी है, वैसे एक होता है ना कि डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कुछ समथिंग साइंटिस्ट बनना है, तो कुछ इस तरह का है जहन में क्या किस फील्ड में जाते हुए आप कुछ करेंगे? मेरा फील्ड तो IT में जाना है मुझे। IT में जाएंगे? IT में जाके क्या करना है वहाँ पे? बेसिकली तो IT था, लेकिन मुझे एरोस्पेस में, मतलब जो स्टार्स वगैरह, गैलेक्सीज़ के, मुझे इसके बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। जैसे एरोस्पेस या नासाज वगैरह में
उसमें मुझे बहुत शौक है जाने का। राइट, तो बुक्स पढ़ते हैं आप? जी। किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? स्टार स्पेस एंड स्टार्स की बुक है मेरे पास एक, एंड स्टार गैलेक्सीज की बुक भी, मतलब यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें, गूगल्स पे सर्च करके सब चीज़ें निकाल के, जो चीज़ समझ नहीं आती वो भी गूगल से निकाल के, मतलब काफ़ी इंटरनेट ने भी काफ़ी इजी किया हुआ है हमारे लिए, जो कि जो भी चीज़ मुझे मुश्किल होती तो मैं उसके गूगल पे निकाल के सर्च करके। अच्छा, गूगल की बात हो रही है, अगर कोई मुश्किल होती है रिसर्च वगैरह में तो किसी से हेल्प लेते हैं आप? मम्मा से लेता हूँ मैं। और मम्मा हेल्प करती जी, है फिर आपकी? मम्मा ने मेरी वैसे भी बीएड किया हुआ है, तो मुझे हर चीज़ में हेल्प कर दी थी मम्मा, जो भी पढ़ाई की जो भी चीज़ में होती है तो मम्मा हर चीज़ में मुझे हेल्प करती हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से घर में होते हैं ना पेरेंट्स, फादर भी आपके ट्रेनर भी हैं, मामा भी हेल्प करती हैं, सबसे ज़्यादा जो है डांट किससे पड़ती है? डांट तो पापा से पड़ती थी। वहाँ से पड़ती है। और नहीं, नो डाउट, वो मैंने आपको कहा ना डांट को इस जी, वजह जी, से जी, क्योंकि वो आपसे obviously। बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उज़ैफ़ा, आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा माशाल्लाह से। आप, एक तो अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जी। और बड़े सारी चीज़ों को बड़े सेंसिबली आपने जवाब दिया, और बड़े सारी चीज़ में तो अगर हम ये कहें कि आपकी पर्सनालिटी में आपके फादर का, मदर का बहुत हाथ है, जिस तरह से आप कह भी रहे थे कि आपको लोग एडवाइस भी करते हैं, पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। तो मैं चाहूँगी कि आप पहली बात तो है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर बच्चों के लिए आपके मैसेज देना चाहेंगे, और इसके साथ हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि आप माशाल्लाह से जिस तरह से खेल रहे हैं, जो आपकी सोच है वो हमेशा इसी तरह से रहे। तो हमारे देखने वालों के लिए और दीगर बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पे अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें एंड उनके हर कहना मानें, जो भी वो बोलते हैं उनकी हर बात पर अमल करें। फिर जब वो उनकी बात पे अमल करेंगे फिर वो ज़रूर कामयाब होंगे। एंड बाकी फिर जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड से आपको जो भी उसमें शौक है, जो भी पैशन है आपको, मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं जो भी, जब से स्क्वॉश ही हो, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी हो, आपको अगर प्रोफेशनली नहीं भी खेलना तो इंटरेस्ट आपको लेना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आप बुरे कामों से और बुरी चीज़ों से दूर रहते हो आप। तो इसलिए कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, लेकिन आप स्पोर्ट्स खेलो कोई भी। खेले ज़रूर बच्चे, जी। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक वजह तो ज़ैफ़ा हम भी फील करते हैं कि बच्चे उस तरह से स्पोर्ट्स में आगे नहीं आते जिस तरह से पहले आते थे ना। तो वैसे एक बात बताएं, आप वैसे अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज तो करते हैं ना इस मामले में? अगर जी, मैं तो करता हूँ उनको। और उस कभी-कभार जो कोई भी जो ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं अच्छा यार ठीक है देख लेंगे। लेकिन एक दोस्त है काशान, जो गया भी था एनसीसी, मतलब मैं कोचिंग सेंटर, उसने मेरी बात मानी, मैंने उसको कहा कि तुम ऐसे स्क्वॉश वगैरह खेलो, एंड वो आया भी खेलने। तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको बोलता हूँ, कोई लोग आ जाते कोई लोग नहीं आते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ज़ैफ़ा, विश यू गुड लक, आप इसी तरह से खेलो, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करो। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी हुज़ैफ़ा शाहिद, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और हुज़ैफ़ा की ज़िंदगी पे अगर मैं थोड़ा सा अगर जिक्र करना चाहूँ, माशाल्लाह ये इस तरह से भी ब्लेस्ड हैं कि इसमें इनके स्कूल का, इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आप लोगों से, देखने वालों से, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ऐसे बच्चे टैलेंटेड हैं और उनको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ उनकी किया करें, उनको इनकरेज करें, ताकि, क्योंकि यही बच्चे हमारे पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल भी हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।